प्रातः क्लास है 23 मार्च 1966। रिकॉर्ड चला है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है कि जगदम्बा है, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। और जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता भी है। बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है। वो सिर्फ भूत पुजारी हैं। जगदम्बा की बात बताई, जगत पिता की नहीं। देवी के आगे जाकर के भिक्षा मांगते हैं। अब ये तो है यज्ञ, यह राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसका केयरटेकर माता तत्वम। तुम भी यज्ञ के केयरटेकर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी है। इस ज्ञान यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस बहुत हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुम सब बच्चे भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाए रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है। ताकि यज्ञ में आए बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेने। बल खुद नहीं ले सके, खुद को इज्जत नहीं है, तो भी अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इस यज्ञ का नाम ही है राजसूय अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। राजसूय अर्थात राजस्व, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में इस पुराने शरीर को भी स्वाह करना होता है।
बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं हुआ, ये है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारा भारत स्वाहा होना है। आगे चल करके तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहां तो बहुतों को रिगार्ड ही नहीं है, पता नहीं क्या समझते हैं। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रहनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से, भ्रष्टाचारी से हीरे जैसा श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो भी अहो सौभाग्य। इतने यादगार लाखों मंदिर हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। या तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के हैं, कोई जावे तो एकदम जीवन सुधर जावे। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे, भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई न कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। यज्ञ की भूमि है जहां माता की बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। बिगड़ डालने वाले बहुत हैं। उन बिगड़ डालने वालों का नतीजा क्या होता होगा वो भी समझते हो। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद हैं, कोई का मम्मा में अडोल प्यार है। बाबा भक्तों की कथा सुनाते हैं ना, कृष्ण के आगे धूप जगाते थे तो राम का नाक बंद कर देते थे कि उनकी खुशबू इनको ना आ जाए। ये सब यादगारें हैं पुरुषोत्तम संगम युग की। तो यहां भी मम्मा का नाम सुन करके गदगद होती हैं, बाप का नाम सुनने से नाक बंद हो जाता है। बाप बताते हैं, वेदात्माओं का बाप बताते हैं, राम बाप को कहा जाता है। ये तो माता पिता इकट्ठे हैं।
कंबाइंड है। इन मम्मा बाबा से तो कुछ मिलता भी नहीं है। मिलता है बेहद के बाप से, और वो बाप एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को। निराकार बाबा को तो शरीर है ही नहीं। तो बाप कहते हैं न मम्मा बाबा का भी मुरीद मत बनो। माम एकम याद करो। ये मम्मा बाबा भी मुझको याद करते हैं। चित्रों में दिखाते हैं। राम, कृष्ण, ब्रह्मा आदि सभी उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद ही नहीं करते हैं। उनको प्रारब्ध मिल गई देवताओं को, तो उनको याद करने की क्या दरकार है। अभी हम यहाँ पतित बने हैं, तो हमको ही पावर बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है। वो एक ना हो तो ये मम्मा बाबा भी भरतनाट्य पहनी है। उनके सदगे इनका अभिमान है। तुमको तो कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, याद उनको करना है। बाप भी देहधारी है, तब परिचय देते हैं। बहुत मूर्ख तमो प्रधान ऐसे भी है जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी मूर्ख हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मनमना भव, उनको याद करो। जो कहते हैं मुख से, तो देखो इनसे तो कहते हैं ना, फिर नंबर बार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वो ही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर। 23 मार्च 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, और कोई को तो देखो मून के ऊपर भी चले जाते हैं। प्रैक्टिस है, परंतु ऐसी प्रैक्टिस से फायदा कुछ भी नहीं होना है। ये तो तुम जानते हो।
वो समझते हैं मून के ऊपर भी राजधानी बनावेंगे। जैसे भारत की गवर्नमेंट आगे कहती थी इतने समय में इतना अनाज हो जाएगा, अभी भी कहती है फलाने समय तक इतना अनाज हो जाएगा, परंतु ये कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज आदि को भी बच्चे समझते हैं। यादगार चित्र भी रखे हैं। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो वो ही लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भारत में भीख मांग रही है, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। तो सीढ़ी के चित्र में नीचे की ओर भीख मांगने का भी दिखाया है। जैसे देसाई का दिखाया हुआ है ना, कांटों के तख्त पर भीख मांगने का दिखाया हुआ है। नाम रखा है कृष्ण मुरारी देसाई। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ये तो रियल बात है। इन्होंने ना ही खुद डाला था, तो ये भी सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहां नई दुनिया में तो हीरों के महल चमकते हैं, यहां फिर कौड़ियां दिखानी चाहिए। कैसी आर्टिफिशियल चमकती हैं। आगे कौड़ियां चलती थी, टिकाणों में कौड़ियां रखते थे। अभी तो उन टिकाणों में कोई पैसा भी नहीं रखता होगा। तो सीढ़ी में वो भीख मांगने का चित्र जरूर रखना चाहिए। नाम है पंचायती राज्य। जैसे ये चित्र है, बच्चा स्त्री को नग्न करता है और ससुर भी लाठी मारता है। बच्चे को बिखर क्यों नहीं देती हो? ये बात भी लिखत में होनी चाहिए। बिख देने के लिए ऐसे ऐसे मारते हैं। ससुर बोलता है बिखा नहीं देती हो, बच्चे को बिखा नहीं देती हो तो निकल जाओ। ऐसे भी केस होते हैं। तो ये लिखत में होना चाहिए। सीढ़ी तो बड़ी अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी होना चाहिए।
बनाते रहते हैं, नए चित्र रिप्लेस होते जाएंगे। तो समझाने में सहज होगा कि डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाए फिर साकारी दुनिया में आते हैं। ये समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं है तो समझा जाता है शायद तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो तो के देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ का बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी चोरी करना, चोरी करके खाना, माता पिता की छुट्टी वगैरह किसको दे देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई भी समय कोई भी चीज मिल सकती है, तो जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले, अब अंदर रखने से फिर दिल खाता रहेगा, क्योंकि बेकायदे काम होता है। ईश्वरी यज्ञ में चीज तो कभी मिल सकती है। बाबा ने कहा है अंतकाल जो स्त्री से मेरे, अरे अचानक कोई भी मर तो सकते हैं ना। तो अंत समय जो पाप किए होंगे, वह जो कीचड़ पट्टी होगी, वो सब सामने आ जाएगी। इसलिए बाप हमेशा समझाते रहते हैं, दिल अंदर कोई दुर्बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी वो सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। हाँ, जिन बच्चों का दिल साफ होगा तो अंत घड़ी वो सामने ही नहीं आवेगा मारे शर्म के। बच्चों को यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे पड़े रहते हैं, तो कहा जाता है ना जब दरकार होगी तो मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कब भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। बल पवित्र नहीं रहते हैं, खान पान की परहेज नहीं रखते हैं, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पड़े रहते हैं पैसे, ऐसे ही पड़े पड़े गुम हो जाते हैं और बीच में कोई भी खा जाते हैं। इसलिए जब चाहिए तब मंगा लेना। बाप कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। बाबा ने मुरली में गैयों के लिए लिखा, बच्चों के पत्र आए हैं, परंतु वहां की गैया फिर यहां चल न सके। खुद भी समझते हैं यहां आएगी तो दूध कम कर देगी,
तो ढेर बच्चे बैठे हैं। भला अपने घर में तो भी ऊंच पद तो पाए लेते हैं, प्रजा में कोई पद कम तो नहीं है। प्रजा वर्ग में राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। यहाँ पुरानी दुनिया में भी होते हैं तो नई दुनिया में भी होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा तो अंजाम है, बाबा आप जो खिलावेंगे जो देंगे उस पर भी चलते नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप तो सदगति देने आए हैं, इसमें अगर ऊंच पद ना पावे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां नई दुनिया में भी कोई बहुत साहूकार कोई कम होते हैं। तो ऊंच पद कम पद तो है ना, ऊंच और नीच तो होते ही हैं। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपन को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजसूय अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसकी तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से वो पॉइंट्स अच्छी अच्छी निकलती ही नहीं है। किसको समझ आते ही नहीं है। या तो वो ऐसे समझेंगे, कहेंगे कि नाम निकलने में अभी देरी है। ओम शांति।